straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले ये जो काउल नेक वाला क्रिस क्रॉस जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन आप देख सकते हो। इसको हमने किस तरीके से स्टिचिंग किया है, किस तरीके से इसका हमने कटिंग किया है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, लेकिन मैं आपको एकदम ईजी तरीके से बताऊँगा कि आप इसको किस तरीके से कटिंग कर सकते हो, किस तरीके से स्टिचिंग कर सकते हो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत सारा टिप्स देने वाला हूँ जो इससे रिलेटेड होगा, ताकि आप इस डिज़ाइन को अगर आप बनाते हो तो आप इसको और अच्छे से बना सकते हो। क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, इसके अंदर बहुत सारे मिस्टेक आया जो कि हम उसको चेंज किया और उसके बाद फाइनल आपको मैंने ये चीज़ दिखाया। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग में एकदम प्रोफेशनल तरीके से कटिंग, स्टिचिंग, ड्रेपिंग ये सब सीखना चाहते हो तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा फैशन मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको फैशन मेकर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करके आप उस पर ज्वाइन हो सकते हो। और अभी आपको मेरा ब्लाउज पैटर्न मास्टरी कोर्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि मैंने सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए रखा है। तो अगर आप ये चांस मिस नहीं करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन में जाके मेरा कोर्स देख सकते हो। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। सो गाइज, इस पैटर्न को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का कटिंग हम इस तरीके से करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा आएगा शोल्डर। ओके, तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे शोल्डर का मार्क करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं नेक के लिए 3 इंच पे मार्क करूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ से 1 इंच डाउन करना है और इसको इस तरीके से ये लाइन को स्ट्रेट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं 34 साइज़ का मेजरमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करना है तो आपके बॉडी के हिसाब से आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमने 7 इंच का शोल्डर लिया है और यही 7 इंच हम नीचे भी लेके आएंगे, जो हमारा आर्महोल के लिए हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम इस तरीके से इसको स्ट्रेट करेंगे और अभी हम ये पॉइंट से 7 इंच नीचे के साइड पे आएंगे। ओके, उसके बाद अभी हम इसका लेंथ लेंगे, तो ये लेंथ हम यहाँ से लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे इसका डार्ट पॉइंट करेंगे और यहाँ पे हम 14.5 पे इसका वेस्ट लाइन और यहाँ पे 22 पे इसका हिप्स लाइन और इसका जो फुल लेंथ है वो हम रखेंगे 28। ओके, उसके बाद ये सारे लाइन को हम इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा हिप्स लाइन और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा वेस्ट लाइन और यहाँ पे हमारा हो जाएगा मिड चेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मिड चेस्ट है वो हम करेंगे 34, उसके लिए हम यहाँ पे 8.5 पे मार्क करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम वेस्ट के लिए करेंगे 7.5 और यहाँ पे हमारा जो हिप्स है उसके लिए हम करेंगे 9.5। ओके, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको मेजरमेंट करेंगे, जो भी आपका बॉडी का मेजरमेंट होगा उस मेजरमेंट को लेके आपको यहाँ पे करना है। ओके, उसके बाद ये साइड लाइन को हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ये देखिए, ये हमारा अपर चेस्ट और इस तरीके से हम हिप्स लाइन का भी मार्क करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और ये जो नीचे का पार्ट है इसको भी हम इस तरीके से स्ट्रेट लेके जाएंगे और ये जो हमारा लेंथ है, ये लेंथ को हम इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर के साइड पे इस तरीके से कर देंगे। ओके, तो ये हमारा बॉडी का मेजरमेंट हो जाता है और अभी हम इसका आर्महोल का भी मार्क कर देते हैं। ये देखिए, आर्महोल का मार्क करने के लिए हम थोड़ा सा इस तरीके से अंदर के साइड पे आएंगे और यहाँ पे एक राउंड ड्रॉ कर देंगे। ओके, इस तरीके से ये हमारा आर्महोल का राउंड हो जाएगा। ओके, और ये जो हमने नेक के लिए डिस्टेंस लिया है, यहाँ पे हम इस तरीके से हल्का सा एक नेक दे देंगे, जो हमारा बैक नेक हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इसको कटिंग करते हैं। तो ये नेक को भी हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हमारा बैक का कटिंग हो जाता है। ओके, और अभी हमको इसका फ्रंट का कटिंग करना है। तो ये फ्रंट पार्ट का कटिंग करने के लिए हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके करेंगे। देखिए, ये पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और ये बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और ये बैक पार्ट को रख के इसका हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये हमने फ्रंट पार्ट का मार्क कर दिया है और यहाँ पे हमको फ्रंट पार्ट के लिए इसका आर्महोल का गोलाई देना होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसका आर्महोल का गोलाई दे देंगे।
तो ये हमारा कट हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है। ओके, और ये हमारा नेक का पॉइंट है और यहाँ पे हमको फ्रंट का नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम लेंगे मेजर टेप और इस तरीके से हमको यहाँ पे इसका नेक ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक का डीप ले सकते हो, 8 इंच, 8.5, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 8.5 पे कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम वी नेक ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से वी नेक ड्रॉ करेंगे और अभी हम इसको कटिंग करते हैं। ये हमारा आर्महोल है। और ये जो हमारा नेक है इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो जाता है। ओके, तो ये फ्रंट पार्ट को अभी हम इस तरीके से, ये आप देख सकते हो ये हमारा वी नेक है। ओके, और ये नेक को हमको यहाँ पे आके मैच करना है। ओके, तो ये जो नेक का पॉइंट है ये पॉइंट को हम सीधा यहाँ पे आके मैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हमको यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। ओके, तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट का जो वी नेक है इसको शेप में इस तरीके से यहाँ पे लेके जाना है। ओके, और अभी हम मेजर टेप से ये पॉइंट से इसको मेजर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30.5, मतलब हम 31 यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका जो मेजर है वो 31 है, तो यहाँ पे मैं 31 लिख लेता हूँ। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ये मिडिल पार्ट है, ये मिडिल पार्ट को इस तरीके से कट करेंगे। ओके, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इसका जो मिडिल पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट को हमको इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। ओके, उसके बाद इसका जो कटिंग होगा वो ये पैटर्न का हिडन ट्रिक होगा। ओके, तो अभी हम इसको आगे करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस है उस पर भी मैं आप लोगों को इसी तरीके से बहुत सारे हिडन ट्रिक के साथ एकदम प्रोफेशनल वे में कटिंग सिखा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो एकदम स्टार्टिंग से आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग सीखना है तो आप मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा फैशन मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम ये फ्रंट पार्ट का जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम करेंगे, जो हमारा हिडन ट्रिक है उसी के थ्रू ये पैटर्न बनेगा। तो अभी हम इसको रखते हैं। पहले इसका जो बैक पार्ट है उसको हम फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये जो फ्रंट पार्ट का हिडन ट्रिक है वो हम कटिंग करेंगे डायरेक्ट फैब्रिक पे। तो यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट है इसको हम पहले फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बैक पार्ट है इसको हमने कटिंग कर लिया है। ये हमारा पेपर है और ये जो फैब्रिक है इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग किया है जैसे हमारा कटिंग होता है। ओके, और इसका साइड का जो मार्किंग है यहाँ पे भी हमने एक चौक का निशान लगा दिया है जहाँ से आपको स्टिचिंग लेना है। ओके, और ये जो बैक का नेक है ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने हाई नेक लिया है। तो ये बैक पार्ट को आपको इस तरीके से कटिंग कर लेना है आपके पैटर्न के साथ। ओके, तो अभी हम इसका फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट का कटिंग करने से पहले आपको इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए ये हमारा एक फ्रंट पार्ट है, इसको हमने इस तरीके से रखा है और ये हमारा एक नेक है और ये इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क किया है। ओके, उसके बाद यहाँ से हमने सेंटर से इसको कट लगा दिया है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये हमारा एक नेक है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो सेंटर से कट लगाया है ये कट को हमको इस तरीके से लेके आना है और ये जो हमारा नेक है और ये जो हमारा नेक है ये नेक को हमको इस तरीके से घुमा के कटिंग करना है। ओके, यहाँ पे हमको इस तरीके से ये नेक इधर के साइड पे लेना है और ये नेक इधर के साइड पे लेना है। ओके, तो इस तरीके से हमको फ्रंट का पैटर्न रख के इसको कटिंग करना है। तो यहाँ पे ये जो पेस है ये छोटा पड़ रहा है तो इसको हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। उसके लिए हम नीचे जाते हैं और इसको हम ये पैटर्न को रख के हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करते हैं और आपको समझाते हैं कि इसको हमको किस तरीके से कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरीके से रखा है और अभी हम इसके ऊपर पैटर्न रखेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है, यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे एक साइड पे। तो यहाँ पे हमको एक साइड का पैटर्न रखना है और दूसरे साइड का जो पैटर्न है उसको हमको इस तरीके से घुमा के रखना है। ओके, इस तरीके से। और इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको कितना रखना है यहाँ पे हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेजरमेंट लिया था 31 इंच, तो ये 31 इंच जो हमने लिया था ये हमको यहाँ पे मेजर करना है। ओके, तो ये 31 इंच हमको इस तरीके से मेजर करना है। ये जो नेक लाइन है यहाँ से हमको लेना है 31 इंच, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लेना है और इसके एंड पे यहाँ पे मैच करना है 31 इंच। ओके, ये 31 इंच हमको यहाँ पे आना चाहिए। तो 31 इंच हमको यहाँ से लेना है और यहाँ पे हमको एक मार्क कर देना है 31 इंच पे। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शोल्डर लाइन है ये हमारा इस तरीके से स्ट्रेट जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की साइड पे लेके आ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने 31 पे एक मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे हम ये मार्क पे इसको इस तरीके से रखेंगे। ओके,
तो ये हमारा एक साइड हो जाएगा। और ये जो दूसरे साइड है, यहाँ पे हम दूसरे साइड को भी देख लेंगे। ये दूसरे साइड पे भी हमको यहाँ से 31 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 31 इंच है, तो यहाँ पे भी हम एक मार्क कर देंगे। ओके, और ये जो पार्ट है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हमको 31 इंच इस तरीके से चाहिए। ओके, तो ये मेजर टेप को रख के हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा एक निशान हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमको यही निशान पे एक मार्क कर देना है इस तरीके से। ओके, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है इस तरीके से हमको निकालना है। ओके, और इस पैटर्न को अभी हम इसी तरीके से रखेंगे और अभी हम इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है, ये निशान पे हम मार्जिन ऐड करके इसको कटिंग करेंगे। और ये जो साइड पार्ट है यहाँ पे भी हम जो मार्जिन हमको चाहिए उतना हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इसको कटिंग करेंगे। और ये सारे जगह पे हमको मार्जिन ऐड करके कटिंग कर लेना है। तो अभी हम दूसरे साइड का भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमने किस तरीके से कटिंग किया है। ये पार्ट को हमने किस तरीके से घुमा के रखा है और इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो हमने कैसा रखा है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपको ये फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे हमारा जो शोल्डर पार्ट है यहाँ पे हम इस तरीके से एक निशान लगा देते हैं और ये पार्ट पे भी हम एक निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो ये पैटर्न को हम उठा लेते हैं। इसको अभी हमको स्टिचिंग करना है। ओके, तो स्टिचिंग करने से पहले मैं यहाँ पे आपको डमी पे इसको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको डमी पे सेट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए, ये हमारा एक आर्मोल पार्ट है, तो यहाँ पे हम एक आर्मोल के साइड पे रखेंगे, ये देखिए। और ये हमारा शोल्डर है, तो ये शोल्डर के पास हम इस तरीके से पिन से पिन अप कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा एक साइड का ये पिन अप हो जाएगा। और जो दूसरा साइड है, ये देखिए, ये दूसरे साइड के आर्मोल जो है ये नीचे है। ओके, इसको हमको इस तरीके से, ये देखिए, ये हमारा दूसरा साइड का आर्मोल है, इसको हम इस तरीके से लेके जाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको भी हम पिन अप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा पैटर्न है वो किस तरीके से बन रहा है। ओके, और अभी हम इसका जो बैक का पार्ट है वो हम बैक के साथ रखेंगे। तो ये बैक पार्ट को भी हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने इस तरीके से रख दिया है। ओके, और अभी हम इसको स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर अटैच करेंगे, ये हमारा आर्मोल है, इसको हम फिनिश कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि आप इसको स्लीव्स के साथ बनाओ तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्लीव्स भी अटैच कर सकते हो। ओके, और ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि ये जो पार्ट है ये ऊपर आए तो आप पहले इसको रखेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको स्टिचिंग कर लेना है। तो अभी मैं इसको स्टिचिंग कर लेता हूँ। इसका स्टिचिंग में कुछ भी नहीं है, जो भी इसका ट्रिक था वो कटिंग में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आपको शोल्डर ज्वाइन कर देना है और आर्मोल फिनिश करके आपको यहाँ पे साइड लगा देना है। ओके, तो आपका स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, आई होप आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको समझ में आया होगा कि ये जो पैटर्न है, ये जो डिज़ाइन है, इसको हमने किस तरीके से कटिंग किया है और किस तरीके से स्टिचिंग किया है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना। तो चलिए मैं आपको इसका टिप्स बताता हूँ कि अगर आप ये डिज़ाइन को बनाते हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसका फैब्रिक जो है अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको लाइक्रा मटेरियल पे बनाया है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक फ्लोइस मटेरियल ले सकते हो, जैसे कि सैटिन हो गया, कोई भी फ्लोइस मटेरियल आप यहाँ पे ले सकते हो इसको बनाने के लिए। ओके, और सेकंड टिप्स जो है, तो जब भी आप ये डिज़ाइन को बनाते हो तो आप इसका जो लेंथ होगा उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा करके बनाना, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा साइड में से ऊपर आता है। ओके, तो अगर आप इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा के रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग में प्रोफेशनल तरीके से पैटर्न मेकिंग सीखना चाहते हो, स्टिचिंग सीखना चाहते हो, ड्रेपिंग सीखना चाहते हो, तो आप मेरे साथ मेरा ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मेरा फैशन मेकर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फैशन मेकर एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फैशन मेकर एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अभी आपको मेरा ब्लाउज पैटर्न मास्टरी कोर्स में बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, जो कि सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप एक बार जरूर से चेक कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। या फिर ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी करना है तो आप मेरा ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। मैं इस चैनल पे फैशन डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप मेरा पहले का वीडियो जाके एक बार जरूर चेक कर लेना। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। I'm a straight killer, rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.